सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी, परम पूजनीय स्वामी देव स्वरूपानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मुझे बोलने का अवसर दिया आदरणीय पवन सर जी, मुन्नीलाल जी भाई जी को भी प्रणाम करता हूँ। आज हमारा विषय है कि डेली हम नए योग शिक्षक को चीफ गेस्ट का चयन कैसे करते हैं, हम अलग अलग राज्यों में कैसे जोड़ते हैं उनसे। तो मैं कोरोना काल के पहले फेसबुक लाइव फेसबुक पर लाइव अपने योग योग कक्षा चला था। उस समय सभी राज्यों से मेरा संपर्क हुआ। मैं मैसेंजर और फेसबुक के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जुड़ा और उनकी क्लास लेता रहा। उनसे क्लास लेने से मुझे चीफ से योग शिक्षक और चीफ गेस्ट मिलते रहे, वो उनको जोड़ता रहा। इस प्रकार से मैं योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का चयन करता हूँ और सुबह सुबह से ही हम लोग अलग अलग राज्यों में फोन लगाकर बात करते हैं और चीफ गेस्ट और योग शिक्षक को जोड़ते हैं। फिर आदरणीय भ्राता जी मुन्नीलाल जी भाइयों को फोन लगाकर हम योग शिक्षक और चीफ गेस्ट की जानकारी देते हैं। भाई जी भाई जी और मेरी सुबह से लेकर कम से कम 10 से 12 बार बात हो जाती है, जब जाकर योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का हम चयन करते हैं। फिर लिंक बनाकर सभी को शेयर करते हैं। कई बार रात में 8 से 9 बज जाते हैं योग शिक्षक और चीफ गेस्ट ढूंढने में। कभी कभी नेटवर्क और मौसम की खराबी के कारण कई योग शिक्षक नहीं जोड़ पाते हैं। तब हम आदरणीय भाई जी मेहरा जी या मैं खुद योग का संचालन करते हैं, योग क्लास लेते हैं। इस प्रकार हम करते हैं। और हम लोगों ने हमारे पूरे देश से योग शिक्षक और चीफ गेस्ट लिए। वहां से जैसे बाहर से भी जैसे लिए, हमारे विदेश से भी जैसे अमेरिका, कनाडा, नेपाल से भी योग शिक्षक जोड़े। और इस प्रकार हम योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का चयन करते हैं और सभी साधक दैनिक योगाहार अंतरराष्ट्रीय क्लास में जोड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं उन सभी योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का भी बहुत बहुत आभार प्रदान करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े आज से 150 योग क्लास में। और संगीता जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी। आपने जैसा कि बताया, ये आप प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से अपना प्रयास चलता रहे। ये जन कल्याण का कार्य है। मैं आदरणीय डॉक्टर ऋषि एवं ऋषि जी को आमंत्रित कहता हूं, वो आए और उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में ओसीसी के द्वारा की गई कार्यक्रम के बारे में हम सबका अवगत कराने का कष्ट करें। परम आदरणीय ऋषि कुमार वर्मा जी। ओम। ओम। मुन्नीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं हमारे जो चीफ जनरल मैनेजर पवन जी, जिनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम चला हुआ है, कि 150 दिन इसमें अनवरत सक्सेसफुल रूप से कंप्लीट हुए हैं। और इसके लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी रामदेव जी और स्वामी बालकृष्ण जी, जो पूरे विश्व में योग और योगाहार को लेके एक जिन्होंने मुहिम चलाई है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। मैं मुन्नीलाल जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 150 दिन से अनवरत इस मुहिम को, योगाहार की मुहिम को चलाए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि योग और आहार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए, क्योंकि योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, किसी तरह की बीमारियां नहीं आती। उसी तरह से स्वच्छ भोजन से भी हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है और बल बल मिलता है। रसायन जो खाने के साथ में हमारे शरीर में जाते हैं, वे विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं। जो अगर आप देखें, आज से 50-60 साल पहले जो बीमारियां नहीं होती थी, उच्च रक्तचाप है, शुगर है, ये सारी लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं पिछले 50-60 साल में कुछ ज़्यादा होने लगी हैं। और इसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल और हमारा भोजन है।
तो इन सब से अगर हमें बचना है तो हमें पुराने पद्धति के भोजन प्राप्त करने पड़ेंगे और पुरानी पद्धति से ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इस मुहिम में हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी की प्रेरणा से शुरू हुआ था 2019 में, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम किसानों के यहाँ पे जो जैविक उत्पाद उगा रहे हैं किसान, उनको प्रमाणित करने की जिम्मेवारी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को 5 राज्यों में मिली है। और उसका निर्वहन करते हुए अभी तक दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 1200 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है। और इसी चीज को और रिकॉग्नाइज करते हुए उत्तराखंड सरकार के वन विभाग ने और 1200 किसानों का जैविक प्रमाणीकरण करने के लिए हमारे से संबंध किया है, अनुबंध किया है। और दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उत्तराखंड का एक एनजीओ है माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, उन्होंने भी अपने करीबन 400 किसानों के ग्रुप को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने के लिए हमारे से अनुबंध किया है। तो इस सिलसिले में जो प्रेरणा हमें स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी से मिली थी, अब उसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारी 5 राज्यों में टीम है वो अनवरत इस कार्य में लगी हुई है कि हम किस तरह से एक स्वच्छ और साफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो किसान उगा रहे हैं उसको प्रमाणीकरण करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। लेकिन मैं इस संबंध में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जब तक के हमारे उपभोक्ता जैविक उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो किसान उसको उगाने के लिए भी प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि जैविक उत्पाद का जब उचित दाम मिलेगा तभी किसान इसको अपनाएंगे। और मेरा सभी से अनुरोध है कि हम खुद भी जैविक अपनाएं और अपने अड़ोसी पड़ोसी या दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो कम से कम 1-2 जैविक उत्पाद को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। इसी के साथ मैं उन्हें मुनीलाल जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। धन्यवाद मुनीलाल जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनोद भट्ट जी को, वो आए, वो भी अपना 1 मिनट में उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय विनोद भट्ट जी। सभी को नमस्कार, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी और आपकी टीम को, आप जो पिछले 150 दिनों से इस कार्यक्रम को अनवरत चला रहे हैं। और मेरा भी बीच बीच में कभी सौभाग्य होता है इसको ज्वाइन करने का, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं इसमें हर रोज शामिल नहीं हो पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं भी अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो लॉकडाउन के दौरान मैंने भी योग को थोड़ा सा सीरियसली लिया। पहले करता था, बचपन में करता था, लेकिन बीच में इसको मैंने छोड़ दिया था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने पुनः शुरू किया और अपने आप भी अपना एक टारगेट सेट करके अपना ही खुद मैंने 15 किलो वजन कम किया है। तो ये मेरा एक योग से मैंने देखा है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मेरा उसके प्रति फिर जो विश्वास है वो और बढ़ा है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो भी कार्य करें उस पे अपने आप को आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी को कोई चीज बताते हैं और अगर आपको उस चीज पे विश्वास नहीं है तो वो फिर आप आधे मन से जो बात करते हैं उसका फायदा नहीं होता है। इसी तरह से जब भी मेरे को लगभग 25 साल का अनुभव है जैविक खेती का, तो मैं जहाँ भी जिस व्यक्ति से भी मिलता हूँ उसको ये कहता हूँ कि किसान से खासकर कि पहले आप खुद अपने आप पे विश्वास करिए
और अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप उस चीज को दूसरे को जब आप कहेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस से कहेंगे। और अगर जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी आवाज में, आपके चेहरे में, आपके व्यवहार में वो झलक जाएगा। तो उससे फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रेरित होता है। तो हमें भी इस मुहिम को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। और पवन जी के मार्गनिर्देशन में और हमारी बाकी सारी जो टीम है उसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको इसी तरह से अनवरत चला के और पूरे भारत में हम लोग एक अलग से एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर नमस्कार। विनोद भट्ट जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की टीम, आदरणीय सौरभ कुमार जी, अक्षय कुमार जी और अविराज जी आए और वो वीडियो हमें दिखाने का कष्ट करें। पीजीएस जैविक शपथ के जो वीडियो है वो प्रेजेंटेशन करने का कष्ट करें, आदरणीय सौरभ जी। सौरभ जी आवाज पहुंच रही है? जी मुनीलाल जी, आवाज आ रही है। हाँ, पहुंच रही। गांव गुना, जिला फतेहाबाद। आज दिनांक 7/8/2021 को घोषणा करता हूं कि मैं फसल उत्पादन एवं पशुपालन में पीजीएस जैविक मानकों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करूंगा कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया कृत्रिम आदान से युक्त हो। दीर्घ अवधि में पर्यावरण, मिट्टी, फसल, पशुधन मेरे परिवार एवं समाज के लिए स्वस्थ एवं स्थानीय समूह में अपने साथी किसानों के साथ मिलजुल कर काम करूंगा। सभी गोष्ठियों व परीक्षणों में भाग लूंगा। मैं मिट्टी को पूर्ण रूप से उर्वर बनाने हेतु टिकाऊ कृषि की प्रक्रियाओं जैसे फसल चक्र, कंपोस्ट, आच्छादन, फसलें तथा हरी खाद इत्यादि का प्रयोग मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने जो सूचना अपने आवेदन में तथा पहाड़ इतिहास प्रपत्र में दी है वह मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण रूप से सत्य है। धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को कि वो आए और हमारे 25 दिन में जो योग शिक्षक और चीफ गेस्ट रहे हैं जिन्होंने पुरुषार्थ का कार्य किया है उनका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी उत्तराखंड से। आदरणीय कुलदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। ओम, स्वागत है। सभी का ओम, प्रणाम, नमन। मैं श्री मुनीलाल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जो है आज ये सौभाग्य दिया है कि मैं अपने योग प्रशिक्षक और जो मुख्य अतिथि हमारे जो योगाहार कार्यक्रम में जो लगातार हमें योगदान देते रहे हैं उनका आभार व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया है। खास तौर पे मैं हमारे सीजीएम साहब श्री पवन जी जिनके भारी योगदान से जो है हम इस यात्रा को जो है लगातार सतत बनाए हुए हैं। मैं उनका खास तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ और श्री मुनीलाल जी का जिन्होंने जो है इस यात्रा को जो हमारी योगाहार यात्रा है उसको जो है सतत बनाए रखा और उसमें जो है अपना हर पल जो है उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारी इस योग कक्षा में जो है जो लगातार चलती रही है इसमें हमारे योग जो हमारे शिक्षक थे और जो मुख्य अतिथि थी उनका बहुत बहुत योगदान रहा है।
मैं उन सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पे जो हमारे योग शिक्षक जो पिछले 25 दिनों से लगातार हर दिन जो है उन्होंने हमको जो है एक नई योग विधा से अवगत कराया और हमको जागरूक कराया, हमें सक्रिय किया है, हमें योग के प्रति जो है जागरूक किया है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पे जो हमारे जो मुख्यतः जो हमारे योग प्रशिक्षक पिछले 25 दिनों में जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने हमको जो है इसमें लगातार अपना जो योगदान दिया है, उनमें श्री अमित कुमार जी, श्री प्रकाश बागड़े जी, संगीता गोविंद मैन जी, योगी सत्यानंद जी, श्री विष्णु मुथा जी, सौभाग्यवती श्री माधुरी वानकर जी परमार जी, रीता निर्वाण जी, शारदा सोनी जी, प्रणाली पद्माकर जी, राज बनानी जी, माधव कुमार मिश्रा जी, सुनील भाग्यवानी जी, श्री नाम राजन जी, रुद्रवेंद्र सिंह कंवर जी, काजल कंडारी जी, शिक्षा नागर जी, काचन संजय ठाकरे जी, माधव कुमार मिश्रा जी, रामेश्वर जी वानखेड़े जी, जमेवाल जी, मंजूषा ताई जी, मंजूषा तबले जी, रश्मि राय जी, परम सखा नीतीश खंडेलवाल जी, रमेश खोरा वागड़े जी, संगीता जैन जी। इनका खास तौर पे हमारा योगाहार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इनका आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनके बिना ये योगाहार संभव तब जो है हमारे हर रोज की जो योग हमारी कक्षा होती थी, उस योग कक्षा में जो है हमारे हर योग कक्षा में जो है मुख्य अतिथियों ने अपना योगदान दिया है, हमें प्रेरणा दिया है और प्रेरणा प्रदान किया है और इस योग यात्रा को बनाने में अपना जो है पूरी तरह से अपना भागीदार हमारे साथ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे जो मुख्य अतिथि इसमें जो है शामिल रहे हैं, जो पिछले 25 दिनों की यात्रा में, पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, राम पद्मावर जी, श्री प्रमोद बलवंत राय निपाणे जी, डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, निशा अतुल जी, प्रकाश वानरे जी, हीरालाल जी यादव जी, महेंद्र जी, रीता निर्वाण जी, आशीष ताम्रकर जी, गिरीश कुमार गौतम जी, नारायण दास वर्मा जी, शोभा भाग्या जी, प्रणाली पद्माकर जी, हरि नारायण यादव जी, मोनिका राजपूत जी, रमेश खोरा बागड़े जी, जय कुमार ज्वाला जी, कांचन संजय ठाकरे जी, उर्मिला नीलकंठ सावले जी, रजित चौधरी जी, शारदा राम जमेवाल जी, मंजूषा ताई जयंत डबले जी, राजेश कुमार ठाकुर जी और परम पूज्य स्वामी देव स्वरूपानंद जी का मैं खास आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी इस योग कक्षा को निरंतर बनाने में अपना योगदान दिया है, अपना समय दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है और मैं हमारे जो सभी योग शिक्षक और जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं, मैं उनका पुनः एक बार जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस योग यात्रा में जो है हमें आगे बढ़ने में मदद की है और लगातार जो है हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिना आपके योगदान के ये संभव नहीं था। मैं खास तौर पे आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। आपने सभी हमारे जो योग शिक्षक और चीफ गेस्ट रहे हैं, जिनकी वजह से ये योग क्लास चल रही है और निरंतर चलती रहे, आपका सबका सहयोग रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ सौरभ जी और अविराज जी टीम को कि वो आए और आज हमारे जैविक थाली, हमारे हर घर में जैविक थाली कैसे आए, मैं अतुल जी के वीडियो को प्रेजेंटेशन करने का कष्ट करें। मैं शुद्ध आहार कार्यक्रम से विगत कुछ माह से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम शायद कोई नेट प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरा नाम अतुल मंडेले है और मैं शुद्ध आहार कार्यक्रम से विगत कुछ माह से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम पतंजलि योगाहार का 150वां सत्र मना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयत्न शुद्ध आहार के रूप में ये किया गया कि हम शुद्ध थाली को प्रोत्साहित करें। आज हम देखते हैं कि सभी अपनी शुद्ध
के लिए, बीमारियों से दूर हटने के लिए काफ़ी सारे प्रयत्न कर रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को काफ़ी तरीके से बहुत नुकसान हुआ, शारीरिक तरीके से कहें या आर्थिक तरीके से कहें। तो हमारा जो पूरा आज के दिन में फोकस है, आज के दिन में पूरा ध्यान है, वो बस केवल रोगों पर है। और अगर हम देखें तो रोगों का इलाज ही आजकल बहुत कठिन और असंभव सा हो गया है। उसके विकल्प में हमने खोज करनी चाहिए कि क्या कारण है जो लोगों के शरीर इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी ख़राब होती जा रही है। तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, उसमें से विशेष रूप से जो हम खा रहे हैं वो हमारा खाना अशुद्ध है। इसके कारण हम प्रायः बीमार पड़ रहे हैं या हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लिए, खुद के लिए शुद्ध थाली का नियोजन करें। ऐसा प्रयत्न करें कि आपका दूध, आपका आहार, आपकी सब्जियां, आपका खाद्यान्न, ये सभी चीज़ें शुद्ध हो सकें। और उसके लिए हमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद करना होगा। ये हमारी आप सबसे अपील है, निवेदन है। ऐसा इस देश में बहुत बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक का, नेचुरल फार्मिंग का प्रयत्न चल रहा है। आप सब उस प्रयत्न के से जुड़ सकते हैं, उस अभियान से जुड़ सकते हैं, इस क्रांति से जुड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन उत्पादन के रूप में लेकर आई। लेकिन आज अगर क्वालिटी की बात की जाए और स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमें उससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सभी समझदार बने। हमारा जो पैसा हम अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को हम उपयोग करके अपने शुद्ध अन्न के लिए उपयोग करें। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं वो अपने पैसे का जमा करने की जगह एफडी में किसी अनिश्चित समय के लिए जमा करने से अच्छा है उसको क्वालिटी फूड में, क्वालिटी ईटिंग में आप लगाएं। जो हम छोटी छोटी गिफ्ट पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में देते हैं, उन गिफ्ट्स की जगह पे हम छोटा एक पैकेट 1 किलो का, आधा किलो का शुद्ध आहार, शुद्ध अनाज दें। आप सभी को तोहफे में, गिफ्ट में आप शुद्ध शरीर, शुद्ध स्वास्थ्य, शुद्ध वायु, शुद्ध पर्यावरण दे सकते हैं, शुद्ध आहार दे सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं ऐसे जो योग आहार में जुड़ करके, इस कार्यक्रम में जुड़ करके लाभान्वित हुए हैं, ऐसे वीडियो बहन जूली अग्रवाल जी का प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय सौरभ जी। ओम, मैं योग शिक्षिका जूली अग्रवाल, तिनसुकिया, आसाम से। मैं 16 सालों से योग की सेवाएं जगह जगह पर देती हूँ, अलग अलग जगह शिविर लगाती हूँ। और मैं निर्मल जैविक योग ग्राम की ऑनलाइन क्लास से जुड़ती हूँ। इस क्लास से जुड़ के मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैविक खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली है और हमें अच्छे खान पान से हमारी सोच में परिवर्तन आता है, इसके बारे में जानकारी मिली है। और मैं अपनी क्लासों में भी जैविक खेती के प्रचार प्रसार करती हूँ। और साथ ही मैं ये कोशिश करूंगी पूरी कि किसानों के बीच में भी जाऊं और मैं जैविक खेती के बारे में जानकारी साझा दूं उन्हें, और जैविक से अपना उत्पादन बढ़ा सके, इसके बारे में उन्हें मैं जानकारियां दूं। ओम, मैं योग। धन्यवाद सौरभ जी। अब इस जो हमारा 150 दिन हो गए हैं इस कार्यक्रम को, योगाहार कार्यक्रम से, इसका परिणाम ये आया कि हमारे विभिन्न गांवों में अब योगाहार यात्रा शुरू हो गई है। उस योगाहार यात्रा की कुछ झलकें हैं, वो भी सौरभ जी दिखाने का कष्ट करें।
धन्यवाद सौरभ जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा योगाहार यात्रा की दिखाई गई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कृषि अनुसंधान परिसर में जो वीडियो आपका है वो वीडियो भी दिखाने का कष्ट करें, कृषि अनुसंधान परिसर का। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद अविराज जी, धन्यवाद अक्षय जी। और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र की दिखाई है। जैसा कि कहते हैं कि भारत का भविष्य पतंजलि है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और इस कार्यक्रम का जो आज 150 दिन हो गए हैं सफलतापूर्वक, ऐसे में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पवन सर जी को, पवन कुमार जी आए और हम सबका मार्गदर्शन जैसा कि रोज करते हैं इसी प्रकार से आज मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि पीठ हरिद्वार, सीजीएम सर। सभी को नमस्कार, ओम। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संचालित हमारी टीम ने किया है और बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी गई हैं, उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही आज के हमारे मुख्य अतिथि स्वामी जी, हमारी आज की योग शिक्षिका, आपने इतने उत्तम विचार हमें दिए, इतना अच्छा योग का कार्यक्रम आज का भी हुआ। और ये 150 दिन किस प्रकार से पूर्ण हो गए इसके बारे में भी अगर हम विचार करें और पहले से जाएं तो हमने यह नहीं सोचा था कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रक्रिया आधारित हुआ और जो अपेक्षाएं रहीं, जो सुझाव आते गए, वो सुझावों को
समाहित करते हुए हमने ये प्रयास किया कि जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, उसका हम निदान करने का प्रयास करें। और उसके फलस्वरूप हमारी एक्सपर्ट टीम ने कृषकों की कई सारी समस्याओं और उनके जो प्रश्न थे उनको देने का प्रयास किया, और वो कार्यक्रम भी हमारे इस योगाहार कार्यक्रम से ही उसकी उत्पत्ति हुई। इसके इस तरह के हमारे जो वेबिनार हैं वो आगे भी चलेंगे, और कई तरह की तकनीकी जानकारियों को हम समय समय पर पहुंचाते रह रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी था हमारे लिए कि हम इस तरह का एक फोरम बनाएं जहां पर कि लोग, जहां पर कृषक भी, जहां पर उपभोक्ता भी, और हमें गाइडेंस निरंतर मिलती रहे। क्योंकि अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी तो हम सोचेंगे कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है, एक अपने जीवन का अनुभव है, एक अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव है, और वो सब कार्य क्षेत्र के जो भी अनुभव हमें मिल रहे हैं उसी की बदौलत पर आज ये जो कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं और आगे भी जो करेंगे वो निरंतर हम रोज नई चीजें, नई विचार आ जा रहे हैं, कुछ नए कुछ करने की प्रेरणा मिल पा रही है। और ये इस चीज में सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी योग शिक्षक रहे इस बीच में या मुख्य अतिथि रहे, उनकी प्रस्तुतियां इतनी शानदार, एक से एक बढ़ के शानदार प्रस्तुति। और उसके बाद हमारा योग कक्षा के बाद जो हम संवाद आपस में चला और लोगों ने खुल करके अपने विचार दिए, उन सब चीजों से हमें निश्चित रूप से लाभ मिला है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे साथी निरंतर जुड़ते रहते हैं उनका भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ जो चीजें हैं वो हमारे हैबिट का हिस्सा बन गई, हमारे जो है एक दैनिक कार्य का हिस्सा बन गई, कि उसके बिना तो हम जीवन हमारा अधूरा सा लगने लगता है। तो ऐसी सब चीजों के हमारे अनुभव रहे। और साथ ही जो समस्याओं का समाधान हुआ उसमें हमारे साथी कुलदीप उनियाल जी ने 2 किताबें लिख दी हैं। एक है कि टूल किट, हमारे कृषकों के लिए टूल किट, और एक जो रहा हमारा टूल किट उपभोक्ताओं के लिए टूल किट। तो ये जो चीजें हैं ये सामान्य रूप से हमारे जहन में आती नहीं, हम इसको कर ही नहीं पाते। लेकिन जो निरंतर वार्ता रही, वार्तालाप रही, बातचीत होते रही, इन सब चीजों का परिणाम ये रहा कि हम कुछ नया समझ पाए और नई तरीके से चीजों को हम आपस में विचार करते हुए इस चीज को आगे तक ले गए। तो हमारी हमारी जो टीम है पतंजलि की, हमारी योगपीठ की जो टीम है, उसका भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है ये सब वीडियोस को बनाने में, और धीरे धीरे करते हुए ये सब चीजें भी इवॉल्व हुई हैं। कोई भी किसी तरह से एक्सपर्ट नहीं था कि हमें ये पहले से आता है या हमारे इसमें विशेष एक क्वालिफिकेशन, हमने पढ़ाई इस चीज की है। तो हमारी टीम ने इस तरह के कई सारे जो अनुभव किए हैं और कई सारे प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस के आधार पर ये सब प्रस्तुतियां यहाँ पर वो कर पाए हैं, और उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और उनका जो परिश्रम है, जो हमारे टीम के द्वारा परिश्रम किया गया, चाहे वो योगपीठ की ही है या चाहे हमारी फील्ड की टीम है, और साथ ही हमारे जितने भी ऐसे इस काम को करने के लिए जो हमें सुगमता दी है, जैसे मुकेश मालवीय जी ने इतना परिश्रम किया। रोज वो बताते हैं कि उनकी आपस में मुख्य अतिथि से और उससे पहले से जो करते आ रहे थे उसका भी लाभ इस कार्यक्रम को मिला है। तो आप सबके पुरुषार्थ के लिए इन सबको मैं नमन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हम आने वाले समय में हमारी और ज्यादा इसमें हम प्रगति कर पाएंगे, और इस देश को, इस राष्ट्र को, इसको, अपने समाज को आगे बढ़ाने पर जो भी हमारा सहयोग है, जो कि हम विशेष रूप से जैविक खेती के ऊपर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, और जिस पर विचार आज हमारे मुख्य अतिथि स्वामी जी ने भी विस्तार पूर्वक बताया है। हमें आशा है कि हम इस तरह से इस कार्य को आगे निरंतर करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को, न केवल कृषकों को बल्कि उपभोक्ताओं को हम साथ जोड़ते हुए एक ऐसा माहौल बनाएं, जैसा कि बातचीत हुई भी थी आज, की हमारा पूर्व में जो हमारा भारत आत्मनिर्भर था, उसी आत्मनिर्भरता को हम पुनः लाने का जो हमारा छोटा सा योगदान है, हम सब मिल करके हम लोग इस काम को करेंगे।
यही हमारी अपेक्षा है और मेरा अपनी टीम के सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वो स्वयं से शुरुआत करें, छोटी छोटी शुरुआत करें। जब अपने उसमें आप कन्विंस हो जाते हैं तो अपने परिवार के साथ बातचीत करें, परिवार के साथ बात होती है तो अपने मित्रों के साथ बातचीत करें, और इस तरह से अपने दायरे को धीरे धीरे और फैलाते हुए ये इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कार्यक्रम एक केवल एक प्रतीक के रूप में है, एक सुझाव के रूप में है, लेकिन आप इस चीज में इस कार्य को इसमें जब आप कन्विंस होते हैं तो इसको आप निश्चित रूप से फैलाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और ऐसा करने पर केवल हमारा स्टाफ ही नहीं है, हमारे कई सारे कृषक भी और इस तरह की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसका योगाहार यात्रा एक केवल एक उदाहरण के रूप में है। इस योगाहार जो हमारा यात्रा रही 150 दिन की, उसमें हमारे साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। हमारे एक योग शिक्षक और चीफ गेस्ट जो थे, उन्होंने हमें बहुत सुंदर अपना उद्बोधन दिया था और उन्होंने कार्य किया था पिछले 25 दिन में, लेकिन आकस्मिक रूप से उनका एक एक्सीडेंट में जब हमसे रूबरू हुए थे उसके 2 दिन बाद उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम सब प्रार्थना करें। और उनके जो भी वो हमारी योगाहार यात्रा से प्रेरित होकर के गांव में आंगनवाड़ी में जा रहे थे, और जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था अब इस कार्यक्रम को मैं अपने स्तर से भी आगे लूंगा। तो उनको भी, उनकी दिवंगत आत्मा को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं इस अवसर पर। और साथ ही हमारे और भी जो इस क्रम में हमारे कई जगह पर हम सुनते हैं कि हम कुछ ये जो योगाहार यात्रा चल रही है, ये जो चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है, जैसा कि कल बता रहे थे हमारे साथी बिहार से कि वो अब वो बातचीत करने लग गए हैं, वो बातचीत को और ज्यादा फैलाने लग गए हैं, उस पर कुछ एक्शन देने लग गए हैं, जमीनी स्तर पर कुछ छोटा मोटा शुरुआत करने लग गए हैं। और ये छोटा मोटा शुरुआत हमारे कई साथी कर रहे हैं। जैसे आज अतुल जी ने अपने बारे में बताया जैविक थाली के बारे में, तो उन्होंने तो बताया था कल या परसों के उद्बोधन में कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन्होंने जैविक खेती के बारे में लोगों से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ समय बाद तो लगा कि लोगों की ज्यादा रुचि नहीं है, तो फिर उन्होंने अपनी तरकीब बदली, अपना तरीका बदला, और उन्होंने कहा कि अब हम उल्टा प्रश्न पूछें कि हमें जैविक खेती क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करते हुए जब उन्होंने अपने अनुभव बताया तो उनके जो साथी लोग थे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और उसमें उनको दूसरे तरह के अनुभव हुए, और फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस पर भी वो प्रगति कर पाए हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे साथी अपने स्तर से काम करने लग गए हैं, शुरुआत करने लग गए हैं, बातचीत करने लग गए हैं, बातचीत को एक्शन में परिवर्तित करने लग गए हैं। तो यही हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है कि ऐसा जब कार्य हो रहा है तो हमें भी बल मिल रहा है, और बल मिलने के साथ साथ हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है कि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कार्य को हम करने पर हमें सीख मिल रही है, और हम सब सीख रहे हैं, रोज कुछ न कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। तो ये सीखने की प्रक्रिया हमारी बंद नहीं होनी है, ये सीखने की प्रक्रिया हमारी निरंतर चलनी है, और हमें अपनी जो इंक्विजिटिवनेस है जिसको हम कहते हैं कि हमारी अपने अंदर में ऐसी क्षमता विकसित करनी है कि हम पूछें और बार बार एक चीज को देखने के अपने नजरिए में परिवर्तन करें, जिससे कि हम एक ही चीज को कई दिशा से सोचते हुए फिर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता मिलती है या हम गलतियां कम करते हैं। तो यही आज के इस योगाहार यात्रा और 150 दिन पूर्ण होने पर सभी साथियों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं और सभी सदस्यों को जो हमारे टीम के हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, और परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो और ऐसी कई सारी हमारी योगाहार दिवस रोज आते रहे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपका स्नेह पूरी टीम के साथ रहता है और सभी ललायत रहते हैं आपका मार्गदर्शन पाने के लिए। आप प्रतिदिन आज 150 दिन में एक आध दिन किसी दिन आप विशेष उस पर रहे हैं, फिर भी आपने जो है योग क्लास अटेंड की है, ऐसे प्रोत्साहन और मार्गदर्शन को मैं प्रणाम करता हूं।
आज हमारे जैसे कि समस्या, किसान की समस्याओं का समाधान डॉक्टर किया, और ये पीएफ पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा ही हमको इतना सब किसान उपलब्ध हुए हैं। उनके जीएम श्री विवेक बेनीपुरी जी के कुशल मार्गदर्शन को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं पूरी टीम को, पीयूआरआई की टीम जिसके कारण ये सब कार्यक्रम चल रहा है, इनके सहयोग से अब मैं खुला मंच है, ये मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कोई भी हमारे जो उपस्थित योग आहार उत्सव में कोई भाई बहन अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट करके एक करके अपना उद्बोधन दे सकते हैं सूक्ष्म में। नमस्कार मुन्ना लाल जी, मैं निशा अतुल्य देहरादून से हूँ और आपका ये कार्यक्रम मुझे वाकई बहुत प्रेरित करता है और मैं आपसे जुड़ी हूँ। अक्सर आप मुझे बुलाते हैं, कभी अध्यक्ष के रूप में और कभी मुख्य अतिथि के रूप में। और योग से आपको क्या मिलता है लाभ और उसके साथ आहार का क्या सामंजस्य है, ये तो जो एक बार इस चीज को करने लगेगा वो ही अनुभव कर सकता है। मैं योगा क्लास लेती हूँ। आज मेरे क्लास में एक योग साधिका हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि वो न जाने कितने सालों से एलर्जी से पीड़ित थी। आज जब उन्होंने ये कहा कि दीदी मैंने दवा भी बंद कर दी है और इसमें आहार का भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपकी जैविक खेती से जुड़कर अब मैं जब लोगों को प्रमोट करती हूँ, बोलती हूँ कि जैविक खाद्य क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो लोग मोटिवेट होते हैं, उस बारे में समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा है ये कि शायद एक्सपेंसिव होने की वजह से जिनकी जेब अलाउ नहीं करती है वो थोड़ा सा बाधित रहते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जैसे जैसे जैविक खेती बढ़ेगी हमारी, वैसे वैसे नो डाउट की कॉस्ट भी उसकी कम आएगी और ये एक कहना चाहिए ऐसा सर्व आहार हो जाएगा कि सबके लिए उपलब्ध आहार। तो ये बहुत ही आपका पुनीत कार्य है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। साथ ही इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि आपकी निरंतरता, आपकी जो जैसे आपने शुरुआत की थी उससे और आज में जो मैं अंतर देख रही हूँ वो काबिले तारीफ है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया और आप आगे भी ऐसे ही करते रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं सदैव आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, जब भी आवश्यकता हो। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्ञान मिला आज हमें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम आदरणीय बहन जी, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी उत्सुकता बता रही है कि आपको कितनी खुशी, अपार खुशी है। और आपका चेहरा देख करके मेरा मन भी प्रफुल्लित हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यही आपका मनोबल आपने बढ़ाया, सभी भाई बहनों का मनोबल बढ़ाया जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। मैं हमारी कनाडा से हमारी प्रियंका बहन जुड़ी हैं। कनाडा में भी इन्होंने अपने भारतीय भोजन की प्रचार किया, उनको भोजन कराया, उनको उसका प्रचार किया। मैं आदरणीय प्रियंका बहन जी को कनाडा से आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना सूक्ष्म में 1 मिनट का उद्बोधन देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश मालवीय जी को जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है कि हमें क्यों जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, क्यों जैविक भोजन को अपनाना चाहिए। मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और मैं अपने जीवन में मैंने कुछ सालों पहले शुरू किया था और मैं अभी भी ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। मैं शाकाहारी हूँ। मैं यहाँ पर एक स्कूल चलाती हूँ तो उसमें भी मैं बच्चों को शाकाहारी भोजन जो है कराती हूँ। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक बच्ची मेरे स्कूल से पढ़ के निकल गई और उसका छोटा भाई मेरे स्कूल में आता है। जब मदर उसको लेने आई तो मदर ने कहा कि भाई मुझे जो है आप जो वो बनाती हैं चिकपी छोले जो बनाती हैं, मुझे उसकी रेसिपी चाहिए, क्योंकि वो मेरी बेटी ने आज ये बोला है कि वो मेरा सबसे फेवरेट फूड है वर्ल्ड में। तो आप जाकर मिस प्रियंका से कैसे बनाती हैं वो ये पता करके आइए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने हिंदुस्तान का खाना छोले
चावल जो है यहाँ के बच्चों को सिखा दिया, तो उसकी मम्मी मुझसे रेसिपी लेके गई आज कि मैं जरूर बनाऊंगी। वो मेरी बेटी का फेवरेट फूड है। तो अगर हम चाहें तो अपने देश में ही नहीं, कहीं भी, किसी भी देश में जैविक खेती, वेजिटेरियनिज्म, हमारे हिंदू कल्चर, ये सभी को हम बहुत अच्छी तरह बढ़ावा दे सकते हैं और इसके उसमें निरंतर कार्य करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है और मतलब मैं पहले भी आई हूँ इस प्रोग्राम में, तो देखा कि मतलब जैविक खेती, बस मेरी सिर्फ एक ही वो है कि ऑर्गेनिक फूड और ये जैविक फूड जो है बहुत महंगा है और इसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इवन यहाँ पर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करें और बहुत लोगों को प्रेरित करें जैविक खेती करने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारा कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो बहुत ज्यादा लोग इसको अपनाएंगे। तो बस इतना ही कहूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 150 दिन पूरे होने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन प्रियंका जी, आपने योग कराया और कनाडा में जो परिवर्तन आप ला रही हैं ये बहुत ही उम्मीद जगी है हमें इस कार्यक्रम से। और भी हमारे साथ जुड़े भाई बहन सूक्ष्म में कोई सुझाव देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, संतुष्टि प्रदर्शित करना चाहते हैं इस कार्यक्रम की, तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते। बस समय का ध्यान रखें, 1 मिनट से ज्यादा कोई ना बोले। ओम जी, आदरणीय सभी को ओम वंदन। आज 150 में दिन की हमारे सभी जो रोज उपस्थित हो रहे हैं हमारे भाई बहन, उनको बधाई। और अभी मैं अनुभव अपना बताता हूँ। 2 दिन के मैं प्रशिक्षण में था अभी जैविक कृषि के, और जो हम अभी सिंगल खेती कर रहे तो उसको हम 4 लेयर एक ही जगह में 5 फसलें कैसे उगाएं वो सीख के आए हम लोग। तो वो मैं अगले उसमें शेयर करूंगा आप लोगों को। और इसी के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। समय कम होने के कारण मैं धन्यवाद भगवान दास कुशवाहा जी, धन्यवाद। आप जो है 4 लेयर की खेती के बारे में आगे क्लास में आप बताएंगे, आप सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे कोई साथी अपना कोई सुझाव। ओम सभी को ओम। मुनीलाल जी और अपनी टीम जो ये काम कर रही है, 150 दिन पूरे हुए, इसलिए सभी टीम को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैंने आज ही हमारे क्लास में जैविक आहार के बारे में बताया और कल से घर में जो छोटी छोटी बातें होती है बहनों, लेडीज और जेंट्स को बताया कि आप अपना फायदा उसमें अपने क्लास में शेयर करें। यह मैंने आज से शुरुआत की। आज एक जने ने गुड़ के बारे में क्या फायदे होते हैं और शक्कर के बारे में क्या नुकसान होता है इसकी जानकारी दी। ये कार्यक्रम हमने रोज के क्लास में भी शुरू किया और ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। एक जने का ऐसा एक प्रॉब्लम सुझाव आया कि मैं 5 एकड़ जमीन आपको जैविक खेती के लिए देता हूँ, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप वहाँ पे आके कर सकते। अगर कोई पतंजलि से या कोई रिसर्च सेंटर से ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है सभी तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, तो मैं उसके लिए मैं अपने 5 एकड़ खेती वो प्रोग्राम के लिए देने के लिए तैयार है। ऐसा भी उन्होंने बताया कि आज के तुम युवा क्लास में कि हमारा ये सुझाव आप बताइए। धन्यवाद मुनीलाल जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद पद्मावर जी, आपके इस भाव को, भावना को और समर्पित आप जी स्वागत है। यादव जी जी स्वागत है सर। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने चैट बॉक्स में अगर देखेंगे, मैसेज बॉक्स में, तो आपको दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का जो वेबसाइट का लिंक है और यूट्यूब पेज का, फेसबुक का, और साथ में वहाँ पे आपके सुझाव देने के लिए फीडबैक फॉर्म भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप सभी लोग जो है वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पेज को लाइक करिए और फीडबैक वहाँ पे अपना इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और कैसा आपको ये कार्यक्रम लगता है वो जरूर आप वहाँ पे दीजिएगा। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सौरभ भैया। सभी अपना फीडबैक उस चैट बॉक्स में लिखें और विजिट करें, ये बहुत जरूरी है। आप जो जुड़े हैं वो सभी उस पर साइट पर जाएं और अपना चैट बॉक्स में अपना सुझाव और वो लिख सकते हैं। और भी कोई भाई बहन का अगर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं। जी सुंदरलाल नागवंशी छिंदवाड़ा से।
सभी को ओम। बहुत अच्छा और एक क्रांतिकारी कदम हमारी टीम के द्वारा उठाया जा रहा है। निश्चित ही भारत में ये जैविक क्रांति और जैविक आहार, योगा आहार क्रांति रंग लाएगी और किसानों का भी मनोबल अब इस कार्यक्रम से बढ़ रहा है। तो निश्चित ही हमारे प्रदेश में लोग जैविक की ओर कदम बढ़ाएंगे। ऐसी सभी पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत सभी साथियों को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुंदरलाल जी। और भी हमारे कोई भाई बहन, सादर खुला मंच है, सादर आमंत्रित हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं, तो स्वागत है जी। ओम जी, स्वागत है जी। कल मैंने अपने विभाग के साथियों से जैविक पर चर्चा की। लोग उत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें मिलकर के जिसमें कि जैविक उत्पादन कर सकें और उसको आपस में बांट सकें। तो आज से, जैसे मैं शिक्षा विभाग से हूं, तो मैं शिक्षकों से संपर्क करूंगा, उनसे बात करूंगा और ऐसे जो हमारे परिचित लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि जो भी रिटायरमेंट लोग हैं अपने अपने विभाग के साथियों से यदि चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। कुछ दिनों में ही हम इस कार्यक्रम में जो लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, क्या अनुभव रहे हैं इसके संबंध में आप सब लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और कार्यक्रम तो बहुत ही अति सुंदर है, इसमें अति उत्तम है। इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी कम है। ओम जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम सब साथी भाई अपने ग्रुप में अपने साथियों मित्रों से भी इसी प्रकार की चर्चा करेंगे जो आपने हम सबका मार्गदर्शन किया है। और भी कोई भाई बहन अगर अपना सुझाव रखना चाहते हैं, स्वागत है। हाँ मुनीलाल जी, धन्यवाद। हाँ बस मैं एक मिनट की बात रखना चाहता हूँ कि आज 150 दिन हो गए, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और इसमें जो प्रण अभी हमारे साथी ने लिया वही बात को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ कि आज 150वें दिन में हम सभी संकल्प लें कि कितना अनाज या जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उन चीजों को अगले 10 दिन का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम के बगैर कुछ होगा नहीं है। कि अगले 10 दिन तक हम संपर्क करेंगे और संपर्क अपने रिश्तेदारों से, साथियों से, रिटायर्ड पड़ोसी जो भी है सबको, और जिनकी जितनी जितनी ऑर्गेनिक चीजों की, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, हल्दी हो, जो भी है, कितनी डिमांड है उसका एक ब्यौरा हम एक ही नंबर मुन्नीलाल जी के पास में देंगे। और मैं चाहता हूं कि वहां पर सबने संपर्क करने से एक हो जाएगा कि शहर नहीं आए कि अगर समझो होशंगाबाद में 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो आपस में पता नहीं है, पुसद है, पुसद में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये सभी अपने गाँव के नाम के साथ में और व्यक्ति के साथ में और फोन नंबर के साथ में मुन्नीलाल जी के पास अगले 10 दिन में अगर साझा करते हैं तो हमको एक टेंटेटिव पिक्चर मिल जाएगा कि कौन से शहर में कितनी चीजें हम यदि सप्लाई करें तो हमको किसानों को फायदा मिल सकता है और जैविक को हम उत्पाद दे सकते हैं। यही संकल्प के साथ में अगले 10 दिनों का कार्यक्रम हम प्रस्तावित करें और मुन्नीलाल जी को अगले 10 दिन के पहले या 10 दिन तक वह जो क्वांटम है वह क्वांटम हम साझा करें। बस यही रिक्वेस्ट के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत सुझाव आपने दिया, आपका आभार। और हाँ, टोलीचंद जी स्वागत है आपका। एक मिनट समय हो गया। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और ये आज मेरा ख्याल है मेरा सिर्फ दूसरा ही दिन है प्रोग्राम अटेंड करने का, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आप योग के साथ में जैविक खेती और जैविक आहार के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और इस विषय में जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों का आप यहाँ पे समावेश करते हैं। इस वजह से इस कार्यक्रम में एक नया मुझे देखने को मिला, बहुत खुशी मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद टोलीचंद जी, आप रोज जुड़ते हैं, आपका स्वागत है। आपका मैं आप अंतिम पड़ाव पे जा रहा हूँ।
अगर डॉक्टर अशोक मेहता जी अगर अपना उद्बोधन देना चाहते हैं तो स्वागत है। डॉक्टर और श्री विवेक बेनीपुरी जी और कोई टीम हम सबका मार्गदर्शन अगर करें तो अच्छा है। और इसके बाद फिर हम आभार के लिए रवि आदित्य जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अगर किसी का कोई उद्बोधन हो, कोई मार्गदर्शन हो, जी स्वागत है जी। प्रणाम सभी पतंजलि परिवार को। मेरा सुझाव यह है कि अपन जितने भी लोग जैविक खेती की ओर काम कर रहे हैं वो कभी भी अपना विचार नेगेटिव ना बनाएं। सभी ये सोच करके काम करें कि हम सबसे महापुण्य का काम कर रहे हैं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला युग इसी मार्ग पर चल करके देश और मानव मात्र को बचा सकते हैं हम, अन्यथा संभव नहीं। इसीलिए संकल्पबद्ध होकर के हम एक गौरवान्वित महसूस करके आगे बढ़े कि हम महापुण्य का काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के संकल्प के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया कि हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अब मैं आमंत्रित करता हूं रवि आदित्य जी को, वो आए और अगर किसी का कोई उद्बोधन नहीं है तो आप समापन करने का कष्ट करें, आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। ओम भाई जी, ओम भाई जी। जी ओम जी। हाँ सर जी, ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो राजकुमार जी बोलिए। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं रवि आदित्य जी को, वो आए और आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल जी। और आज बहुत खुशी का समय है। सबसे पहले सरदेव स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। और हम सभी लोगों के लिए मतलब ये एक ऐसा वक्त है कि जब 3 मई को पहली कक्षा हुई थी योगासन के रूप में, योग के रूप में, और ये परिचर्चा जो है योगाहार जो एक वैल्यू एडिशन के रूप में पवन सर ने दिया, तो ये एक ऐसी सार्थक प्रक्रिया के रूप में ये बदलती चली गई कि हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ये धीरे धीरे जो स्वैच्छिक थी, हम लोग आज 150वें पड़ाव पे चले आए हैं। इसमें एक सबसे सार्थक पहलू थे जो मैं जितने भी योग साधक हैं, जितने भी सभी लोग जुड़े, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि निरंतर वो लोग जब जब उनको संपर्क किया गया, उन्होंने अपना समय दिया और हम लोग का मार्गदर्शन किया। हमारे जितने भी सीनियर्स थे, डॉक्टर मेहता सर हों, विवेक जी हों या फिर पवन सर स्वयं हों, उन्होंने समय समय पर जब जब प्रश्नों का की ओर से, किसानों की ओर से पूछी गई, उन्होंने उसको बता करके सभी लोगों को मार्गदर्शन किया। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ें क्या आई कि जब एक मोटिवेशनल रूप में जब नीलकंठ जी ने एक जैविक यात्रा की शुरुआत की, तो दूसरे राज्यों में भी इस चीज़ के रूप में सब लोगों ने इसको बहुत ही पॉजिटिवली अपने रूप में लिया और इसकी शुरुआत उन्होंने की। और जैसे एक चीज़ आज 150वें दिन के रूप में इसलिए एक गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग प्रतिदिन जब इस चीज़ में जुड़ते थे, योग के बाद के 1 घंटा परिचर्चा करते थे, तो वो एक पॉजिटिविटी आती थी, एक सकारात्मकता आती थी। और उसके कारण क्या होता था कि हम लोग के अंदर में वो इनबिल्ट हो गया, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक जहन में था कि हमें दूसरे को प्रेरित करना है, कुछ मदद करनी है। चाहे मैं अपनी ओर से देखूँ या किसानों की ओर से देखूँ या अपनी टीम की ओर से देखूँ, लोग एक सार्थक वीडियो हो, अपने अनुभव हो, सब लोगों ने इसमें बताना, साझा करना कि एक ऐसी सार्थकता के साथ आई, ऐसी कोशिशें होने लगी कि वो चीज़ एक रूटीन में था हमारे साथ। और ये चीज़ ही रूपरेखा ले रहा है जो आज परिचर्चा में सब लोगों ने बताया कि आगे के 10 दिनों का कार्यक्रम कैसे करना है, क्यों हमें जैविक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तो ये सब लोगों के अपने अनुभव थे, ये कहीं ना कहीं उनको स्केल कर रहा था, उनको अपलिफ्ट कर रहा था, ऊपर उठा रहा था कि आप जैविक की ओर जाएं, जैविक आप करें। और जैविक करने में जो एक किसान एक क्रेता के रूप में या एक विक्रेता के रूप में ये वो खरीद सकता है, वो बेच सकता है, तो हम लोग किचन गार्डनिंग की ओर भी गए, उनके मार्केटिंग के प्लेस के ऊपर में भी गए। और ये सब कुछ एक निचोड़ जो था इस कार्यक्रम के माध्यम से निकला। और एक इसीलिए मैं सब का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी की कोशिशें, सभी का योगदान सकारात्मक रूप से बहुत ही सही था, जो हमें इस रूप में लाया है और आगे और भी अच्छा रिजल्ट सबको देगा। और अपनी बात को इस बात से कहूँगा कि एक जो प्रकल्प है, यानी एक काल होता है, एक समय होता है, तो हम लोग इसी सोच के साथ इसमें आगे चलते जाएंगे कि एक प्रकल्प
एक संकल्प और करना है कायाकल्प। यानी जो एक मोटिवेशन, एक लगन के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं, इस काम को उस रूप में हर क्षेत्र में, हर राज्य में हम लोग दिखाएंगे आने वाले समय में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सब लोग जुड़े हैं, पवन सर आपका, डॉक्टर मेहता सर, विवेक जी आपका, ऋषि वर्मा जी, जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं, सौरभ जी, अक्षय जी, अविराज जी, जितने लोग भी हैं, पूरी टीम एक फैमिली के रूप में इस कार्यक्रम में साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। और हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े सभी भाई बहन, उनका सबका स्वागत है, जिनकी वजह से ये सब चल रहा है। अब आज की योग क्लास का अगर सर का निर्देश हो तो आज का समापन करें। नमस्कार, ओम। अभी एक बहुत सार्थक प्रश्न, ये सुझाव डॉक्टर दुबे ने दिया है। डॉक्टर दुबे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शुरुआत हमने कर ली है, क्योंकि आपने पहले भी सुझाव दिया था इस चीज पर, उसका ढांचा बन गया है कि हम किस प्रकार से इस जो भी उत्पादन है और मांग है, उन चीजों को समझते हुए हम जो कार्य करने वाले हैं, उसके लिए टीम आज काम कर रही है। शायद आज दिन में या कल से इस चीज पर एक अलग से वेबिनार किया जा सकता है, जिसमें आप भी सम्मिलित रहेंगे और हमारी सारी टीम सम्मिलित रहेगी। हमने इसकी प्रक्रिया को समझने का एक प्रयास किया है और उसका जो ढांचा बना हुआ है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा विवेक जी से और हमारी टीम से कि आज वो अपने, और साथ में डॉक्टर ऋषि से भी, कि जो हमने तैयारी की है कल और परसों में जो हमने तैयारी की थी, उसको एक नया फॉर्मेट में दिया गया है। उसके लिए अक्षय आपके साथ भी वो ढांचा जो वो है, क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप उसको समझ लेंगे और हम आज दिन में या कल किसी समय पर फिर से टीम बैठ के उस पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं आज की इस योगाहार उत्सव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादन होने के लिए सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ जुड़े आदरणीय अविराज सिंह जी, आदित्य राणा जी, अक्षय त्यागी जी, अमर यादव जी, अशोक मेहता जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह आर जी, दीपक वशिष्ठ जी, देव जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन जी, करण जी, त्यागी जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार जी, मुकेश जी, नीलकंठ सावले जी, बहन निशा जी और श्री पवन सर जी, प्रदीप कुमार जी और प्रहलाद जी, पुष्पकार जी, रजत जी, राजू डांगे जी, राम पद्मावर जी, रवि आदित्य जी, डॉक्टर ऋषि कुमार जी, संजय राणा जी, सौरभ कुमार जी, सुधीर तिवारी जी, सुंदर नागवंशी जी, सुपिल जी, तरुण जी, उमाशंकर प्रसाद जी और उर्मिला नीलकंठ जी, उषा देवी जी, विनोद भट्ट जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, टोलीचंद पारधी जी, सभी हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस योगाहार क्लास का यहीं हम समापन करते हैं। सभी लोगों का इसी प्रकार से स्नेह प्रेम बना रहे और इस कार्यक्रम में सहभागी बने रहें। सबको सादर ओम। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये भारत समृद्ध बने, ये भारत आत्मनिर्भर बने। ओम। ओम आदरणीय, ओम ओम आदरणीय, सभी को ओम सर जी। सर ओम 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 ओम। सभी को सादर प्रणाम। ओम। सभी को ओम ओम। सभी को आदरणीय, जाते जाते सबको टिप्स देते था हम आज की, कह दो ना। हाँ, जो हमारा जो चश्मा चढ़ा है इसको उतारने के लिए जो चश्मा लगा रहे हम, हाँ तो दे दो। नंबर कम करने के लिए 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर गाय के घी के साथ रोज ले, खाली पेट 2 ग्राम। हमारा धीरे धीरे करके चश्मे का नंबर घटते घटते फिर खत्म हो जाएगा। 2 खाली पेट सुबह लेना है। हाँ जी, 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर।
चाय के साथ घी के साथ 1 चम्मच घी में